ठीक है बच्चे। तो लेट्स स्टार्ट विद द today's topic is theme 6. I am audible to all. Yes, sir. Hello. Okay, and screen is visible to all. Yes, sir. Okay. Today's topic is theme 6, that is new architecture Hampi, Vijayanagar Empire, the most interesting topic. इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो विजयनगर अंपायर जो है उसके बारे में हम पहले भी जो है कर चुके हैं क्लास में। तो आज जो है हम यहाँ इसको करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द विजयनगर अंपायर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल here we will start uh, the rise and Nayaks and Sultans. Okay, this is the introductory part of your today's topic. Harihar and Bukka, that was the founder of Vijayanagar Empire, and they found this Vijayanagar Empire in 1336 AD. And kings and trading class, we will discuss with the detailed summary of this topic कि जो ये विजयनगर अम्पायर था उसकी जो स्थापना थी वो 1336 में हुई। और इसमें हम पढ़ेंगे, ये पहले मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या है इसमें टॉपिक में। और पावरफुल कैवेलरी थी इनकी, ठीक ना, घुड़सवार सेना, और ट्रेडिंग और मिलिट्री स्टेशन जो थे वो भी इनके कोस्टली एरिया था। और अच्छी जो है वो इनकी पावर थी, मिलिट्री पावर भी। और उसके बाद विजयनगर एम्पायर का जो फेमस राजा था कृष्ण देव राय, ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और उसके बाद जो है राम राय जो थे वो लास्ट जो रॉय थे, रॉय मीन्स द किंग। और उनके शासनकाल में 1565 में राक्षी तांगड़ी युद्ध, दैट इज तालीकोटा युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर एम्पायर जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। और विजयनगर एम्पायर के जो हम्पी हैं उनका आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और बिल्डिंग स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और बाजार के बारे में पढ़ेंगे, बिल्डिंग एंड प्लेसेस, वेरियस प्लेसेस जो हैं, जो रॉयल प्लेसेस हैं उनके बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे, मंदिरों के टेम्पल्स के बारे में, और किंग्स के बारे में पढ़ेंगे। और द मोस्ट फेमस जो आर्किटेक्चर है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे महानवी डिब्बा है। और विजयनगर एम्पायर की फोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर एम्पायर सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, इसके बारे में। और कुछ इसके जो वाटर अरेंजमेंट्स हैं, वाटर मैनेजमेंट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं उस इस टॉपिक में हम जो है कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर। विजयनगरा, दैट इज नोन एज सिटी ऑफ विक्ट्री, जैसा कि नाम से ही उल्लेख है, द सिटी ऑफ विक्ट्री। और दिस एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। और 1565 ईस्वी में ये जो अंपायर था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि लास्ट में जो था वो तालीकोटा का युद्ध जो है और राक्षी तांगड़ी का युद्ध हुआ था, उसमें उसकी हार हो गई थी। और 17th century में it remained in the memories of people living in the Krishna Tungabhadra Doab as Hampi, a name derived from there the local mother goddess Pampa Devi। तो कृष्णा तुंगभद्रा जो दोआब क्षेत्र है, कृष्णा तुंगभद्रा का जो दोआब क्षेत्र है उसमें हम्पी है। और वहाँ पर जो है एक लोकल मदर जो देवी है, पंपा देवी, उसके नाम से जो है ये उनके जो है फेमस जो थे वो देवी देवता थे, पंपा देवी और विरूपाक्ष। ठीक है ना, दो के बारे में हमने पढ़ा था, विरूपाक्ष और पंपा देवी। डिस्कवरी ऑफ हम्पी, हम्पी की खोज कब हुई? कोई जुड़ रहा है क्या?
हम्पी की खोज कब हुई बच्चे? हम्पी की खोज हुई 1800 में, जब कॉलन मैकेंजी जो थे, एक इंजीनियर, एक सर्वेयर, और जिन्होंने हम्पी की जो है वो खोज की, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे, एक एम्प्लॉय थे, और उन्होंने फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट जो है वो बनाया, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की पुजारियों से, और विरूपाक्ष टेम्पल और पंपा देवी की जो मंदिर हैं उनके बारे में भी लोकल जो लोग थे, लोकल जो पुजारी थे, उनके बारे में जानकारी हासिल की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कॉलन मैकेंजी है वो एसोसिएटेड है विद द, किससे एसोसिएटेड है बच्चों? द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? सर हाँ जी, कट कर रहा है। कट कट के आ रही है। हेलो? 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 यस सर। आ रही है आवाज? यस सर। अच्छा अच्छा, ओके। बीच में कट जाती है क्या? यस सर। अच्छा, अब सही है। यस सर। ओके ओके। नाउ हु वाज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ हम्पी? हम्पी की खोज से कौन संबंधित है, बताओ? सरनीत कौर? कॉलिन हेलो? मैकेंजी। Colin Mackenzie, good, shabash. Next is Rais and Naikas and Sultans. Okay, who are these Naiks? Rais means the Vijayanagar Empire emperor is known as Rais. Naiks एंड सुल्तान्स, नायक होते थे जो कमांडर होते थे, सैनिक कमांडर, उनको जो है नायक कहा जाता था। और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंस, टू ब्रदर्स हरिहर और बुक्का ने विजयनगर अंपायर की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। और ये जो अंपायर है डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस को फॉलो करता था, और इसमें सुल्तान ऑफ द दक्कन एंड गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा फॉर कंट्रोल ऑफ द फर्टाइल रिवर वैलीज। तो जो विजयनगर के अंपायर एम्परर थे, और दक्षिण के जो सुल्तान थे दक्कन के, है ना, जो मुस्लिम अंपायर थे उसमें, और उड़ीसा के जो गजपति एम्पायर थे, उनके बीच में जो था वो एक कंट्रोडिक्शन रहता था, और एक कंटेम्प्रेरी रूलर जो थे वो आपस में फर्टाइल रिवर वैलीज के लेकर आपस में इनके जो है वो मतभेद थे, या हम कह सकते हैं कि उसको जीतने की कोशिश कर रहे थे। द रूलर ऑफ विजयनगर अंपायर एम्परर जो है वो उनको कहा जाता है राइज, के बारे में राइज कहा जाता है। समझ आ रहे हैं सबको? आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। हेलो? बीच में नाम आ यस जाए सर। तो बता देना आप, ठीक है, मैसेज कर देना चाहे, ठीक है बच्चों? यस ओके सर। हाँ, कई बार ऑनलाइन वो रेंज की ना, आज मैं क्योंकि घर से मैं ले रहा हूँ क्लास, ठीक है, तो इसलिए द वारफेयर डिपेंडेड मेनली अपॉन पावरफुल कैवलरी। और जो घुड़सवार सेना थी बहुत पावरफुल थी उस समय। वारफेयर डिपेंड कैवलरी के ऊपर होता था, ताकि जितनी ज़्यादा जो है जिस संख्या में आर्मी होती थी, जितनी ताकतवर आर्मी है वैसा ही उसका अंपायर होता था। पुर्तगीज जो थे सेटल्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन टाइम टू एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग एंड मिलिट्री स्टेशन। उस समय पुर्तगीज जो थे वो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में अपने ट्रेडिंग और मिलिट्री स्टेशन जो है उन्होंने स्थापित कर लिए थे। अब बारी आती है ट्रेड इन विजयनगर। विजयनगर में जो ट्रेड था, जब व्यापार था, वो किस तरह से संबंधित था? विजयनगर also known for its markets dealing in spices, textiles and precious stones। विजयनगर अंपायर क्योंकि दक्षिण भारत में है, तो इसलिए स्पाइसेज के लिए, कपड़ों के लिए और कीमती पत्थरों के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट थी, नोटेबल मार्केट थी ये। ट्रेड जो था एक स्टेट सिंबल था हर एक शहर का, और हर एक शहर जो विजयनगर अंपायर के जो में जो था ट्रेड एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था, सोर्स था फॉर इनकम। और
यहाँ की जो पॉपुलेशन थी बहुत ही वेल्दी थी, क्योंकि जो है दैट डिमांडेड हाई वैल्यू एग्जॉटिक गुड्स, क्योंकि लोगों के पास पैसा था। विजयनगर अंपायर जो था एक बहुत ही संपन्न, जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेरस अंपायर था। तो लोगों के पास पैसा था, तो पैसे से वो अच्छी अच्छी जो हाई वैल्यू की एग्जॉटिक चीज़ें हैं वो खरीदना चाहते थे दूसरे देशों से मंगाकर। प्रीसियस जो चीज़ें हैं वो रखना चाहते थे अपने पास, और इसलिए वो प्रीसियस स्टोन्स और ज्वेलरी की डिमांड करते थे दूसरे देशों से, इसलिए व्यापार जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट इज द क्लाइमैक्स एंड डिक्लाइन ऑफ विजयनगर अंपायर। फर्स्ट डायनेस्टी जो है उसे हम कहते हैं संगमा डायनेस्टी, संगम, और 1485 तक ये इन्होंने अपना जो है शासन किया। और उसके बाद सुलुव्स आए, who were replaced by the Tullus in 1503। तो 4 डायनेस्टी है बच्चों। पहली है संगमा डायनेस्टी, दूसरी है सल्लुव डायनेस्टी, तीसरी है तुल्लुव डायनेस्टी, और चौथी कौन सी है? चौथी बताएगा कोई? हेलो, चौथी है अरिवेदु, ठीक है ना? आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है? हेलो, Hello. हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. ओके ओके। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. हर्षदीप लिख रही है कि नहीं विजिबल? विजिबल है ना बच्चे? ओके, किसी को कोई समस्या तो बता देना, ठीक है। और चौथा जो वंश था वो था आर्यविद्दु वंश। कृष्णदेव राय जो था वो बिलोंग करते थे तुलु डायनेस्टी से, और उसके शासनकाल में जो राज्य जो था वो बहुत ही एक्सपेंशन और जो है उसका जो विस्तार है बहुत ज़्यादा हुआ। कृष्णदेव राय जी को क्रेडिट जाता है कई बिल्डिंग्स और कई मंदिर बनाने के लिए, और इसलिए उसने साउथ इंडिया में जो थे काफ़ी मंदिर जो है बनाए, और उनका इम्प्रेशन जो था गोपुरम था। गोपुरम मीन्स द मेन एंट्रेंस गेट, ठीक है। और कृष्णदेव राय की जो मृत्यु है वो 1529 में हुई थी, और ही वाज द मोस्ट सक्सेसर, ठीक है ना, सक्सेसफुल किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। और उसके शासनकाल में ट्रबल्ड बाय रिबेलियस नाइट्स और मिलिट्री चीफ, हिज सक्सेसर, उनके जो उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वो नायक्स और मिलिट्री चीफ्स का जो है वो जो विद्रोह था वो उनके काल में हुआ, और विजयनगर एम्पायर जो था उसके शासनकाल के बाद जो है वो कमज़ोर होता गया। During this period, as indeed earlier, the military ambitions of the Deccan Sultan resulted in shifting alignments. Eventually, this led to an alliance of the Sultanate against Vijayanagar Empire. दक्षिण के जो मुस्लिम अंपायर थे, चाहे वो गोलकुंडा था, बीजापुर था, ठीक है ना, और अहमदनगर था, ठीक है। ये जो अंपायर थे ये मुस्लिम अंपायर थे, और उनकी हमेशा नज़र जो है वो विजयनगर अंपायर पर रहती थी, और इनका अपना एक अलायंस बना लिया था। और अलायंस बनाकर जो है 1565 ईस्वी में राक्षसी तांगड़ी युद्ध में जो है वो विजयनगर अंपायर को इन्होंने मात दी थी। और नेक्स्ट इज although the army of the sultans were responsible for the destruction of the city of Vijayanagara, relation between the sultan and the rais were not always or immutable hostile। कि जो सुल्तान थे दक्षिण के, उनके बीच में और विजयनगर अंपायर के बीच में हमेशा टकराव रहता था, और उसके बाद उन्होंने पूरी तरह विजयनगर अंपायर को जो है वो नष्ट कर दिया। कौन से युद्ध में बच्चों?
कौन से युद्ध राक्षसी में लड़? दांगड़ी। राक्षी तांगड़ी। और किस युद्ध के नाम से जाना जाता है इसको? कालीकोट। कालीकोटा। कब हुआ था? सर 1565। हाँ, 1565। अब ठीक है, अब देखो आगे। नेक्स्ट इज Vijayanagar kings were keen to ensure the stability of the Sultanate and the vice versa। ठीक है, विजयनगर के जो राजा थे वो एक स्टेबिलिटी, स्थिरता चाहते थे दक्षिण के राजाओं के बीच में। और लेकिन क्योंकि उनकी नज़रें जो थी वो विजयनगर अंपायर के ऊपर थी, क्योंकि विजयनगर अंपायर जो था बहुत ही प्रोस्पेरस अंपायर था, तो इसलिए उन्होंने इस अंपायर को जो है नष्ट कर दिया। अब आती है बारी बच्चों राइज एंड नायक्स, नायकाज। नायकाज और मिलिट्री चीफ्स है ना, जैसे हमने अमर नायक के बारे में पढ़ा था। नायक जो थे वो मिलिट्री चीफ थे, मिलिट्री कमांडर थे, और उनका कंट्रोल जो है किलों के ऊपर था। उन्हें किले के रूप में जो है आर्मी जो है वो रखने की इजाज़त दी जाती थी। वो अपने तरफ से आर्मी रखते थे और उन्हें भूमि जो है वो दी जाती थी राजा की तरफ से। दे मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और उनकी जो ज़मीनें होती थी, उनकी ज़मीनों के ऊपर जो है किसान जो है वो खेती करते थे। और तेलुगु और कन्नड़ बोलते थे ये लोग। और कुछ लोग जो नायक जो थे विजयनगर अंपायर के शासकों के साथ उन्होंने विद्रोह भी किया, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। दूसरा है अमरनायक। अमरनायक सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर अंपायर। अमरनायक प्रणाली जो थी वो विजयनगर अंपायर की एक बहुत ही इनोवेशन, नवाचार प्रणाली थी, जो कि दिल्ली के इकता, दिल्ली सल्तनत की इकता प्रणाली से ली गई थी। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत की इकता प्रणाली से ये जो अमरनायक प्रणाली जो है वो अडॉप्ट की थी विजयनगर अंपायर ने। ये जो अमरनायक थे ये मिलिट्री कमांडर थे, और जिन्हें राय जो था एक टेरिटरी देता था, एक क्षेत्र देता था, और उस क्षेत्र से जो थे ये लोग टैक्सेस इकट्ठा करते थे, और पीजेंट से, क्राफ्ट्समैन से, ट्रेडर्स उस एरिया में जो होते थे उनसे जो है ये टैक्सेस लेते थे। These contingents provided the Vijayanagar king with an effective fighting force, which they had brought the entire southern peninsula under their control। वो एक सेना रखते थे, कॉन्टिजेंट्स होती है सेना की टुकड़ियां रखते थे, और युद्ध के समय राजा की सहायता करते थे। और दक्षिण का जो पेनिसुला है, जो एरिया है, उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल करते थे। तो तभी राजा जो था उसके ऊपर कंट्रोल करता था, क्योंकि उसने अपने जो राज्य को जो है अमरनायक प्रणाली जो है वो उसमें जो है वो स्थापित कर दिया था, जिसके कारण जो अमरनायक जो थे वो सेना का जो है संगठन करते थे और सेना रखते थे। नेक्स्ट इज विजयनगर द कैपिटल, द कैपिटल ऑफ विजयनगर। विजयनगर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्टिव फिजिकल लेआउट एंड बिल्डिंग स्टाइल। विजयनगर जो है उसका कैपिटल और उसका एनवायरनमेंट जो है, आस पड़ोस का जो क्षेत्र है, उसका जो एरिया है, लेआउट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है वाटर रिसोर्सेज। विजयनगर में वाटर रिसोर्सेज जो है, पानी जल संसाधन के क्या स्रोत थे। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित था, साथ में बहती थी ये, और नॉर्दर्न ईस्टर्न डायरेक्शन में ये बहती थी। और ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स फ्लो डाउन टू द रिवर फ्रॉम द ग्रेनाइट हिल्स। ग्रेनाइट हिल्स के बीच में जो था वो झरने जो थे वो इस नदी से बहते थे, धाराएं बहती थी। और embankments were built along these stream to create reserves of varying sizes। इसके आसपास जो थी, स्ट्रीम्स के आसपास जो थी वो बांध जो है वो बनाए जा गए थे, ताकि उसके पानी को जो है वो जो है संरक्षण किया जाए या उसको इकट्ठा किया जाए। और इस पानी को जो है स्टोर किया जाता था, चाहे वो रेन वाटर हो, चाहे वो तुंगभद्रा नदी से लाकर पानी जो है उसको स्टोर किया जाता था। और इस पानी को एक टैंक में जो है वो स्टोर करके रखा जाता था। और टैंक वाज बिल्ट इन द
अर्ली ईयर्स ऑफ द 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में इस टैंक की स्थापना की गई और इसे कमलपुरम टैंक कहा गया। और एक वाट और जो हमें खंडर मिलते हैं, एक और जो साक्ष्य मिलते हैं, वह हीरिया कनाल। हीरिया कनाल भी विजयनगर अंपायर की एक प्रमुख कनाल है, जिसके द्वारा जो है वाटर आपूर्ति जो है, जल की आपूर्ति की जाती थी। तो दो चीजें हमने पढ़ी अभी। पहला तो ये कि विजयनगर अंपायर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर, दूसरा कमलपुरम टैंक की स्थापना की गई, तीसरा हीरिया कनाल, जो कि जल संसाधन का एक महत्वपूर्ण जो था वो साधन था। तो यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस सर। नेक्स्ट इज फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, किले और सड़कें। अब्दुल जाक जो है पर्सिया का एक रूलर, जो है एक एम्बेसडर है। पर्सिया किस देश को कहा जाता है? सर हम्म सर स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ जी, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं हो रही? नो सर। एक मिनट, कब से नहीं हो रही? अभी गई है क्या? नो सर, सर पहले। तो बताया करो ना, अब हो रही है? यस सर। ओके, हाँ जी, तो ये हमने किया था अभी वाटर रिसोर्सेज। यहाँ से आगे नहीं हुई क्या? हेलो? यस सर। हाँ, वाटर रिसोर्सेज में हमने किया था बच्चों अभी जो है तुंगभद्रा नदी के बारे में, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था ये विजयनगर अंपायर, और कमलपुरम टैंक के बारे में बात करी थी, हीरिया कनाल के बारे में बात करी थी। अब जो है हम कर रहे हैं फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स। अब्दुल जाक जो था, मैं पूछ रहा हूँ कि ये पर्शिया देश कौन सा है? सर ईरान। ईरान, गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। अब्दुल जाक वाज एन इन्वेस्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ पर्सिया, ठीक है ना, टू कालीकट आया वो यात्रा के लिए, अब जो कोझिकोड कहते हैं जिसको, कालीकट को। और 15th सेंचुरी में वो जहाँ पर आया तो उसने विजयनगर अंपायर की जो फोर्टिफिकेशन है उसको देखकर वो दंग रह गया, बहुत इम्प्रेस हुआ। और उसने कहा कि 7 प्रकार की लेयर्स से जो है ये फोर्टिफिकेशन किया गया है। इस लेयर्स में एग्रीकल्चर, ठीक है ना, इंटरलैंड, फॉरेस्ट, सब हंटरलैंड जो है, सब जो है वो इसमें आती है। 7 लेयर्स हैं इसकी, 7, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर को भी इसमें जो है फोर्टिफिकेशन में किया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि एग्रीकल्चर जो था उसको भी जो है फोर्टिफिकेशन किया गया था, एक लेयर, और उसके साथ साथ सेक्रेड सेंटर जो हैं, जो धार्मिक क्षेत्र हैं, उनको भी फोर्टिफिकेशन किया गया था। और अर्बन सेंटर जो है, शाही और रॉयल सिटी जो है, उनका भी जो है अलग अलग 7 लेयर्स में जो थी वो फोर्टिफिकेशन की गई थी, 7 लेयर थी। और तुंगभद्रा से जो है एक कैनाल सिस्टम जो था वो पानी लेकर आता था। और सेकंड लाइन जो थी फोर्टिफिकेशन की वो थी इनर कोर ऑफ द अर्बन कॉम्प्लेक्स के बीच में थी। थर्ड लाइन जो थी, थर्ड लेयर जो थी, रॉयल सेंटर में थी। और मेजर बिल्डिंग वाज आल्सो सराउंडेड विद सॉन्ग हाई वॉल्स, जो मेजर बिल्डिंग थी उनके चारों ओर भी काफ़ी बड़ी दीवारें की गई थी। और रॉक को, वैलीज को, ये सब फोर्टिफिकेशन हुआ था, ठीक है ना। टेम्पल्स, गेटवे एंड वर लाइंड बाय बाजार्स, जो टेम्पल जो थे वो इस प्रकार से बनाए गए थे ताकि वो बाजार जो है उनके जो है सामने बाजार थे और बीच आगे जो है उनके टेम्पल्स थे। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा प्लानिंग तरीके से जो है विजयनगर को बसाया गया था। शेयर हो रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज कौन सा यात्री आया था भारत की यात्रा पर जिसने विजयनगर अंपायर के फोर्टिफिकेशन के बारे में बात की है? अब हाँ जी, अब्दुल बोलो। रजाक सर। अब्दुल रजाक, गुड, ठीक है। कौन सा आया था? अब्दुल रजाक। कौन से देश से आया था? पर्शिया। पर्शिया से, गुड, शाबाश।
अब है आगे अर्बन कोर, अर्बन सेंटर जो था, शहर, जो शहरी केंद्र है उसका वर्णन है इसमें। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ द हाउसेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल अलोंग विद द रोड। आर्कियोलॉजिस्ट ने एविडेंस उनको प्राप्त हुए हैं कि हाउस जो थे ऑर्डिनरी पीपल के, वो रोड की साइड बने हुए थे और रेजिडेंशियल क्वार्टर बने हुए थे मुस्लिम के लिए अलग, ठीक है ना। मुस्लिम जनता भी रहती थी वहाँ पर और दूसरे धर्मों के लोग भी यहाँ पर रहते थे। मस्जिदें भी थी, कई मीनारें भी बनी हुई थी यहाँ पर, ठीक है ना। मंडप थे, मंदिरों के साथ साथ मंडप बने हुए थे। हम्पी में कई मंदिर मिले हैं जिसमें हमें पता लगता है कि मंडप भी उसके साथ बना हुआ था। और बहुत सारी श्राइन जो हैं वो भी मिली हैं यहाँ पर। और दो मंदिर जो हैं फेमस हैं, एक तो हजारा राम मंदिर है जो कृष्णदेव राय ने बनाया था। दूसरे जो हमें खंडर मिलते हैं वो दो मंदिरों के मिलते हैं, वो है विरूपाक्ष और पंपा देवी के, ठीक है, जो यहाँ के गॉडेस थे, ठीक है ना, गॉड और गॉडेस। नेक्स्ट इज रॉयल सेंटर। रॉयल सेंटर मीन्स वेयर द किंग was residing, or the royal center was located in the southwestern part of the settlement। जो भी सेटलमेंट थी उसके साउथ ईस्ट वेस्टर्न पार्ट में जो था रॉयल सेंटर था। 30 बिल्डिंग कम्प्लेक्स थे यहाँ पर, जिनको पैलेसेस के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, महल के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। और one difference between these structure and temple is that the latter were constructed entirely of masonry, while the superstructure of the secular building was made of perishable materials। ये इसमें वन डिफरेंस क्या है कि टेम्पल जो हैं वो बनाए गए हैं स्ट्रक्चरली, ठीक है ना। और दूसरा जो है बिल्डिंग्स जो हैं वो भी सेकुलर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, ठीक है ना, जिससे हम धर्मनिरपेक्ष बिल्डिंग कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें कोई भी धर्म का जो है लोग जो है जा सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि हिंदुओं का टेम्पल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे मटेरियल से जो है वो बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ है। इसलिए विजयनगर एम्पायर का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो आर्किटेक्चर है वो बड़ा ही जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर है यहाँ का। इसलिए आज भी उसके आर्किटेक्चर को याद किया जाता है। नेक्स्ट बिल्डिंग जो है दैट वाज द महानवी डिब्बा, ये आपने पढ़ा है बच्चों, ये किंग पैलेस। द किंग पैलेस है टू ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म। किंग पैलेस के पास जो है दो बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म थे, जिसमें से एक ऑडियंस हॉल है और एक है महानवी डिब्बा। ये जो कम्प्लेक्स है, द इंटायर कम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल्स। हाई डबल वॉल से संबंधित था, स्ट्रीट रनिंग बिटवीन देम, बीच में एक जो सड़क थी। और ऑडियंस हॉल हाई प्लेटफॉर्म पर आधारित था, वुडन पिलर था, वुडन पिलर से बना हुआ था। और हाईएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी था, ये हाईएस्ट पॉइंट था ये सिटी का। और महानवी डिब्बा भी बहुत मैसिव प्लेटफॉर्म था, बहुत बड़ा एक मंच था, जिसका जो मेजरमेंट है वो है 11,000 स्क्वायर फुट टू हाइट, और 40 हाइट ऑफ 40 फीट था। 11,000 स्क्वायर फुट जो है लंबाई है और हाइट जो है 40 फीट है। और ये वुडन स्ट्रक्चर से बना हुआ था। और यहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर कई रिचुअल्स किए जाते थे राजा के द्वारा ऑन द स्पेशल डे, ठीक है, नाइन्थ डे मीन्स रामनवमी, नवमी वाले दिन जो है यहाँ पर हिंदू फेस्टिवल मनाया जाता था। सितंबर और अक्टूबर में ऑटोमन मंथ मनाए जाते थे। और विजयनगर एम्पायर जो एम्परर जो थे, किंग्स जो थे, वो अपनी प्रेस्टीज, पावर और सॉवरेनिटी को जहाँ पर अपना उसका बखान करते थे, उसको दर्शाते थे, अपनी पावर को, अपनी प्रेस्टीज को यहाँ पर जो है सेना के माध्यम से, अपने रुतबे के माध्यम से यहाँ पर दिखाते थे इस मंच पर। दूसरी जो बच्चों अदर बिल्डिंग्स रॉयल सेंटर में है वो है, रॉयल सेंटर में लोटस महल है एक, ठीक है ना, बहुत ही सुंदर एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, लोटस की तरह है इसलिए इसे लोटस महल कहते हैं। और ब्रिटिश ट्रेवलर जो 19th सेंचुरी में आए थे, उन्होंने
इसको एक सेक्रेड सेंटर के रूप में जो है वो पाया है। और यहाँ पर उन्होंने देखा है कि यहाँ पर जो है एक मंदिर था जिसका नाम था हजाराराम टेम्पल। हजाराराम टेम्पल वाज बिल्ट बाय द फेमस एम्परर ऑफ विजयनगर एम्पायर, दैट इज, किस राजा ने बनाया था ये? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय। गुड, शाबाश। ठीक है, तो अभी हमने किया लोटस महल, पहले हमने किया महानवी डिब्बा, ठीक है ना, और मंडप के बारे में किया, मंदिरों के बारे में, और ऑडियंस हॉल के बारे में किया अभी जिक्र। अभी हमने लोटस महल और हजाराराम टेम्पल के बारे में बात की है। नेक्स्ट इज द सेक्रेड सेंटर। सेक्रेड सेंटर होता है धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक केंद्र जो है। द सेक्रेड सेंटर वाज सिचुएटेड ऑन द रॉकी नॉर्दर्न एंड ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर, तुंगभद्रा के नॉर्दर्न एंड पर था। और these hills shelter the monkey kingdom of Vali and Surgiv mentioned in the रामायण। और लोकल ट्रेडिशन के अनुसार ये जो पहाड़ियाँ थी, जिन पहाड़ियों के बीच में ये स्थित था, वो रामायण के जो पात्र हैं उनमें से बलि और सुरगीव जो हैं उनके पात्रों से लिया गया है। उनकी जो है किंगडम के रूप में ये जाना जाता है। Temple building in the region had a long history, going back to dynasties such as Pallav, Chalukya, Hoysal and Cholas। ये सारे जो हैं ये दक्षिण भारत के और वेस्टर्न जो पार्ट है भारत का, उसके जो शासक थे उस समय। और इन्होंने भी अपने अपने इलाके में, अपने एम्पायर में जो है बहुत मंदिरों का निर्माण किया है। रूलर्स ऑफन encourage temple building as a means of associating them with the divine। जो राजा जो थे वो टेम्पलों का निर्माण इसलिए करते थे ताकि वो अपने को राजा भगवान की तरफ से अर्पित कर सकें कि वो भगवान की तरफ से जो है वो शासन कर रहे हैं। और टेम्पल आल्सो फंक्शन एज सेंटर ऑफ लर्निंग। उस समय राजा जो टेम्पलों का निर्माण करवाते थे वो इसलिए करवाते थे कि उस समय स्कूल वगैरह नहीं थे, इसलिए ये टेम्पल जो थे वो सेंटर ऑफ लर्निंग का काम भी करते थे, शिक्षा का केंद्र भी थे। और जो उस समय के राजा जो थे, द रूलर एंड अदर ऑफन ग्रांटेड लैंड एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। राजा जो थे उस समय के रूलर जो थे वो लैंड ग्रांट्स देते थे मंदिरों के निर्माण के लिए। और ये जो मंदिर होते थे वो रिलीजियस, सोशल और कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर होते थे। इनका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस था, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से। It is likely that the very choice of the site of Vijayanagar was inspired by the existence of the shrines of Virupaksha and Pampa Devi। ये माना जाता है कि विजयनगर अंपायर जो था वो इंस्पायर था अपने दो देवी देवताओं से जो थे विरूपाक्ष और पंपा देवी। इसलिए जो विजयनगर जो शासक थे वो विरूपाक्ष की ओर से शासन करते थे। वो क्लेम करते थे अपने आप को कि हम विरूपाक्ष की ओर से जो है शासन करते हैं, विरूपाक्ष भगवान की कृपा से हम शासन कर रहे हैं। In terms of the temple architecture by this period, certain few features like gopuram and mandaps are in evidence। हमें अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, वास्तुकला की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो मंदिरों का जो विशेषता थी उसमें एक था गोपुरम, द लार्जेस्ट गेटवे, और दूसरा था मंडप, द राय गोपुरम और रॉयल गेटवे दैट ऑफन डॉर्क द टॉवर्स ऑन द सेंट्रल श्राइन एंड सिग्नल द प्रेजेंस ऑफ द टेम्पल फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस। गोपुरम का मतलब है लार्ज गेटवे, और इनकी एक इम्पोर्टेंस होती थी कि दूर से पता लग जाता था कि दूर एक मंदिर है, और मंदिर होने की प्रेजेंस का वहां पर पता लग जाता था। सबको आवाज आ रही है? हेलो, Yes. आई एम ऑडिबल? Yes, sir. स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. हाँ जी। नेक्स्ट इज अदर डिस्टिंक्टिंग फीचर इंक्लूड मंडप्स और pavilions and long pillared corridor that often ran around the shrine with the temple complex। मंदिर के चारों ओर मंडप बने हुए थे, चारों साइड में गैलरी की तरह जैसे होता है मंडप एक बड़ा, और पवेलियन होता था, आने जाने के लिए रास्ता था, कॉरिडोर था, ठीक है ना। जो सारे हम श्राइन में, श्राइन का मतलब है पूरे मंदिर के जो उसका एरिया है उसमें जो है घूम सकते हैं, उसको
एक पूरे जो मंदिर है उसका एक पूरा एरिया था जिसमें मंडप था, जिसमें गोपुरम था, कॉरिडोर था, ठीक है ना, पवेलियन है, ये सारी चीजें तो मंडप की जो मंदिर है उसकी विशेषता को बताते हैं। विरूपाक्ष जो मंदिर है वो बहुत शताब्दियों पहले बनाया गया, और इंस्क्रिप्शन अभिलेख ये बताते हैं कि ये सबसे पहला जो था वो श्राइन थी, ठीक है ना। और 19th सेंचुरी में जो है इसका पता लगा है, 19th सेंचुरी में। और इट वाज सब्सटेंटली लार्ज विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक है ना। विजयनगर एम्पायर के साथ ही ये बहुत बड़ा जो है मंदिर है। विजयनगर एम्पायर की स्थापना से ही ये जो मंदिर है, जो विजयनगर जो उसके संस्थापक थे इसलिए उसकी पूजा करते थे, ताकि वो अपने को भगवान विरूपाक्ष की ओर से अपने को अर्पित कर रहे थे। और नायक जो थे, नायक कौन है? सैनिक कमांडर हैं, ठीक है ना। अमर नायक आल्सो कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। और नायक कंटिन्यू विद एंड एलेबोरेटेड ऑन ट्रेडिशन ऑफ फोर्टिफिकेशन, सो दे डिड विद द ट्रेडिशन ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। जो नायक थे, जहाँ अमर नायक जो थी, अमर नायक तो एक प्रणाली थी, सिस्टम था। जो नायक थे उस समय के, वो भी अपने अपने फोर्टिफिकेशन करवाते थे अपने एरियाज में, और अपने एरियाज में टेम्पल्स की निर्माण भी करते थे। और in fact some of the most spectacular gopuram were also built by the local नायक्स। और ये एविडेंस भी बताते हैं कि जो लोकल नायक थे, जिन्हें भूमि दी गई थी अपने एरिया में और वो सेना रखते थे, अपनी फोर्टिफिकेशन करते थे, उन्होंने भी बहुत सारे मंदिर बनवाए। और मंदिरों की जो विशेषता थी, मेन विशेषता, वो थी गोपुरम। गोपुरम का मतलब है द गेट वे ऑफ द टेम्पल, लार्ज गेट वे, एंड विल लुक द टेम्पल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, हमें पता चल जाएगा कि लॉन्ग डिस्टेंस से कि वहां पर कोई मंदिर है, ठीक है। तो ये बच्चे कंक्लूजन क्या है इसमें, ये आ गया मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है ये। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ये आप देख सकते हो, थोड़ा इसमें भी कई बार पूछ लेता है। 1206 में हुई थी दिल्ली सल्तनत की। विजयनगर अम्पायर 1336 में एस्टेब्लिश हुआ। और बहमनी किंगडम जो है ये दक्षिण के हैं, ठीक है ना। राजा ये उस समय के हैं 13 से 14वीं शताब्दी में। और गजपति किंगडम उड़ीसा 1435 में। और अहमदनगर, बीजापुर और बराड़ के जो दक्षिण के जो सुल्तान हैं, जो सल्तनत हैं, 1409 में इस्टेब्लिश हुई। गोवा को पुर्तगीज ने जो जीता 1510 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोवा को जो पुर्तगीज ने जीता ना बच्चों, वो 1510 में, ठीक है, पुर्तगीज के अधीन रहा है गोवा। बेमनी किंगडम, गोलकोंडा किंगडम 1518 में। मुगल अंपायर बाय बाबर जो है, बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में मुगल अंपायर की स्थापना की थी, 1526 में। आगे देखिए, कॉलिन मैकेंजी विजयनगर अंपायर की जो विजिट की 1800 में। और अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ टेक्स द फर्स्ट डिटेल फोटोग्राफ और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट हम्पी 1856 में। जे फ्लीट ने इंस्क्रिप्शन जो टेम्पल के हैं, वॉल्स एट द साइट जो है, वो 1876 में किया। कंजर्वेशन विंग अंडर जॉन मार्शल जो थे, वो एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे, और 1902 ईस्वी में जो है इस साइट का जो है वो संरक्षण करवाया। हम्पी डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1986। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला 1986, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है बच्चों। ये CUET में पूछा गया है, ठीक है। और इसलिए इसको 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा घोषित की गई थी हम्पी। आवाज आ रही है क्या? हेलो, Yes, हेलो, sir. हाँ जी। हम्पी जो है था वो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। यूनेस्को Correct, की फुल Padre. फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
इसमें लिख देता हूँ मैं मैसेज में, यूनाइटेड नेशंस Okay, sir. एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। Yes, sir. तो ये फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है। तो 1986 में जो है वो हम्पी को एक बना दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हेलो। Yes, sir. हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जल्दी। नहीं तो क्विज स्टार्ट करें, फिर क्विज होगा स्टार्ट अभी। ठीक है। आर यू रेडी फॉर क्विज? हेलो। Yes, sir. ओके ओके। सो अभी एक बार ना अपना कैमरा ऑन कर दो, अटेंडेंस ले लें। कैमरा ऑन करो, अटेंडेंस ले लें। हेलो। हाँ जी, अटेंडेंस ले लें, कैमरा ऑन कर दो। चलो ठीक। तो हाँ ठीक है। ओके चलो। अब है, हम भेजता हूँ मैं आपको क्विज। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। You have to attempt all the question. There are 30 questions and all are compulsory. Okay, this is your quiz link. Okay, quiz of theme 6, new Vijayanagar. ठीक है। तो आप जो है वो क्विज कीजिए बच्चे। खुल गया क्या? हेलो, Yes, sir. खुल गया? हाँ जी, Sir, बोलो। sir खुल गया. खुल गया ना? हाँ, तो इसको कीजिए। ठीक है। कोई समस्या है तो बताइए, बताओ मुझे। हो रहा है ना क्विज? Okay, sir. हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। Yes, sir. हाँ, तो इसमें आपके 100 में से वो आने चाहिए 30 में से 30। ओके।